नमस्कार भक्तों, ज्योतिष ग्रंथ यूट्यूब चैनल पर भक्तों चैत्र नवरात्रि में भूलकर भी ना करें। ये 3 कम वरना व्रत हो जाएगा खंडित और माता लक्ष्मी आपसे हो जाएगी क्रोधित। इस साल 2025 चैत्र माह में चैत्र नवरात्रि पड़ रही है, जिसमें भूलकर भी आपको ये कार्य नहीं करने चाहिए, वरना आपका व्रत टूट जाता है और आपकी पूजा खंडित हो जाती है। ऐसे में माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है और सदैव के लिए आपके घर को छोड़कर जा सकती है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि का व्रत कौन कौन सी महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा लगता है घोर पाप। भक्तों, चैत्र नवरात्रि का व्रत हर किसी के लिए शुभ नहीं होता। कुछ महिलाएं अगर ये व्रत रख ले तो उनका व्रत खंडित हो सकता है और इसका असर उनके पूरे परिवार पर पड़ सकता है। माँ दुर्गा ऐसी महिलाओं से प्रसन्न नहीं होती और इसके कारण उनके घर में दरिद्रता बनी रहती है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप जान लें कि कहीं आप भी उन 7 महिलाओं में से तो नहीं है जिन्हें ये व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर भूलवश भी आपने ये व्रत रख लिया तो आपको गौर पाप लग सकता है। इस बार चैत्र नवरात्रि का महत्व कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि हाल ही में 144 वर्षों बाद महाकुंभ का समापन हुआ है और ये नवरात्रि भी महाकुंभ के साथ पूरे 144 वर्षों बाद आई है। इसलिए इसका विशेष महत्व है और जो महिलाएं हम आपको बताने जा रहे हैं वे इस नवरात्रि में व्रत ना रखें तो उनके लिए और उनके परिवार के लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती है और उनके श्राप का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ सकता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। भक्तों, इस साल 2025 में चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से 6 अप्रैल तक मनाई जाएगी। उदय तिथि के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च को पड़ेगी, यानी इसी दिन घट स्थापना होगी। कलश स्थापना के लिए शुभ समय सुबह 6:01 से 10:02 तक रहेगा। इसके अलावा दोपहर 12:01 से शाम 7 बजे तक रहेगा। भर 5 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा, जो बेहद शुभ माना जाता है। इन दोनों मुहूर्तों में कलश स्थापना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और माँ भगवती की कृपा बनी रहती है। इस बार चैत्र नवरात्रि में एक खास संयोग बन रहा है, क्योंकि पंचमी तिथि का क्षय हो रहा है। इस वजह से नवरात्रि के पूरे 8 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। 5 अप्रैल को महाअष्टमी का पूजन होगा और इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा। अगले दिन 6 अप्रैल को नवमी तिथि का पूजन होगा और इसी के साथ राम नवमी का पर्व भी मनाया जाएगा। जो भी भक्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा शुभ मुहूर्त में करता है उसे कई गुना फल प्राप्त होता है। समस्त देवी देवताओं की कृपा मिलती है और घर में सुख समृद्धि, धन दौलत तथा शांति बनी रहती है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से गरीबी और दरिद्रता का नाश होता है और परिवार में खुशहाली आती है। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस दौरान महिलाएं और पुरुष माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और व्रत रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ महिलाओं के लिए ये व्रत रखना उचित नहीं होता। अगर वे इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें माँ दुर्गा के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि वे इस बात को समझें और इस व्रत को रखने से बचें, ताकि उनके परिवार पर कोई संकट ना आए। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है, घर में दरिद्रता का वास हो सकता है, माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर जा सकती है। तो चलिए जानते हैं। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर आप चैत्र नवरात्रि के दिन किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर करते हैं तो ये घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते, बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। दुर्गा माँ ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उसको बर्बाद कर देती है। माँ दुर्गा तभी प्रसन्न होती है जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं, पूजा पाठ और शास्त्रों का पालन करते हैं। भक्तों, तलाकशुदा महिला, शास्त्रों के अनुसार जो महिला तलाकशुदा है, जिसकी उसके पति से अनबन बनी हुई है, तो वे लोग चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। दुर्गा माँ टूटे हुए जोड़े को कभी स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि दुर्गा माँ तब प्रसन्न होती है जब बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें तो दुर्गा माँ सबसे अधिक प्रसन्न होती है
और बहुत ही शुभ वरदान देती है। ऐसे में दुर्गा माँ बहुत प्रसन्न होती है। इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग भक्तों। चरित्रहीन महिलाओं को चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए, और ये बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगज गए मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वो पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। ये व्रत आप कभी ना रखें। भक्तों, अगर दुर्गा माँ को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में दुर्गा माँ कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोल ही बोले। ज्यादा कड़वे बोल दुर्गा माँ का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन चैत्र नवरात्रि में 9 के 9 दिन माता आपके घर में रहती है। इसलिए आपको घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तभी माता आपके घर में 9 दिन विश्राम करेंगी। मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत नहीं रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वो अपवित्र हो जाते, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं ने पति का अपमान करते हुए व्रत नहीं रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा माँ दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। भक्तों, चैत्र नवरात्रि आने वाली है। बस कुछ ही दिन बाद चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे 30 मार्च से। तो हम आपको एक ऐसी चीज बताएंगे जिसको घर में लाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आप धनवान बन जाते हो। ऐसे में ये छोटी चीज घर में लाने से दुर्गा माँ खुशी खुशी अपने घर में चली आती है। इस चीज को घर लाने से दुर्गा माँ अवश्य प्रसन्न होती है। यही चीज चैत्र नवरात्रि पर घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं भक्तों, 16 श्रृंगार का सामान चैत्र नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में घर के बने मंदिर में इस खास चीज को रखने से जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूरे वर्ष माँ रानी की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र नवरात्रों के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। या आप जिस जगह घर में माता की आसन नवरात्रि व्रत करने के लिए स्थापित कर रहे हैं उस जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दे। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी होती है। भक्तों, सोना चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने के पात्र या तांबे से बने किसी भी धातु को खास तौर से चैत्र नवरात्रों के 9 दिनों में पूरे 9 दिनों तक घर के मंदिर में रखना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में सोना चांदी तांबे घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सोना चांदी या तांबे के सिक्के दुर्गा माँ के पास अवश्य रखें। इससे दुर्गा माँ बहुत प्रसन्न होती है। भक्तों, शंख और गंगा जल धर्म शास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रों के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आए। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं होता तो वहाँ पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मकता ऊर्जा को नष्ट करती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। वही धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगा जल नहीं होता तो वो घर अपवित्र माना जाता है। गंगा जल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर में गंगा जल लाने में असमर्थ हैं तो अपने आसपास किसी पवित्र स्थान, किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखें। भक्तों, मोरपंख चैत्र नवरात्रों में माँ सरस्वती का प्रिय मोरपंख घर लाकर घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे हैं। खास तौर से चैत्र नवरात्रों के दिनों में मंदिर में मोरपंख जरूर रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। भक्तों, अब बात करते हैं दुर्गा माँ को नवरात्रि में कौन सी चीज अर्पित कर सकते हैं। भक्तों, भूलकर भी दुर्गा माँ को ये चीज कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। जिंदगी भर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। भक्तों, नारियल हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुर्गा माँ के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और दुर्गा माँ के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। दुर्गा माँ के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है माँ रानी के पूजन में सदैव पानी वाला
और जटा वाला नारियल ही अर्पित करे। कलश स्थापना में साबुत नारियल होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। चैत्र नवरात्रों में दुर्गा माँ के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला और पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के नीचे लेटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना यानी कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटा कर ही कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाए तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा दूर्वा घास भी दुर्गा माँ को अर्पित नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन दुर्गा माँ को भूल कर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित ना करें। दुर्गा माँ को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। दुर्गा माँ को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल दुर्गा माँ को अति प्रिय है। खासकर दुर्गा माँ को गुलाब और कमल के फूल अति प्रिय है। साथ इन गलतियों से होती है घर में धन की कमी। अगर आप उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, इन सब के बावजूद भी आपके जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वास्तु की कुछ गलतियां इसका कारण हो सकती है। तो चलिए हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाए तो ये सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि होती है, तो कभी बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है। और कितना भी धन आ जाए, इतना ही नहीं है, लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो इससे आपको काफी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार चैत्र नवरात्रों के दौरान रात के समय झाड़ू लगाना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अगर आपके घर में लगातार आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं, तो हो सकता है कि इसकी एक वजह आपकी ये आदत हो। इसलिए आपको तुरंत इस आदत को बदलने की जरूरत है, ताकि आपके घर में लक्ष्मी जी का वास बना रहे और धन संपत्ति में वृद्धि हो। इसके अलावा अगर चैत्र नवरात्रों के दौरान आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है, तो ये भी बेहद अशुभ माना जाता है। इससे बनते काम बिगड़ने लगते हैं और कड़ी मेहनत के बावजूद सफलता हाथ नहीं लगती। इसलिए ये जरूरी है कि घर के मुख्य दरवाजे पर हमेशा रोशनी बनी रहे। हिंदू धर्म के अनुसार पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। जिस घर में पूजा नहीं होती, वहां धन की कमी बनी रहती है और कई तरह की परेशानियां आती हैं। इसीलिए आपको प्रतिदिन घर में पूजा करनी चाहिए, ताकि देवी देवताओं की कृपा बनी रहे और घर में खुशहाली आए। इसी के साथ बाकी सदस्यों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नवरात्रि का त्योहार पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा को समर्पित होता है और इन दिनों में माँ दुर्गा आपके घर में विराजमान रहती है। ऐसे में हमें उन कार्यों से बचना चाहिए जो उन्हें अप्रसार बार दोहराया जाए तो माँ दुर्गा क्रोधित होकर आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएंगी, जिससे जीवन में आर्थिक तंगी और परेशानियां आ सकती है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। भक्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। भक्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे ज्योतिष ग्रंथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसे ही और भी रोचक और उपयोगी वीडियोस देख सके। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।